हेलो एवरीवन, वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने एसआर कोचिंग क्लासेस में। मित्रों, इस सीरीज का थर्ड पार्ट है क्विक रिवीजन का। इस क्विक रिवीजन को एग्जाम से पहले आप जरूर देखिए। तो ऐसी उम्मीद रखता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो इस सीरीज आपको पसंद आ रही हो, इसमें कुछ संक्षिप्त रोलों का एवं उस रूल के अनुसार कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। तो आपको एक पसंद आ रहा हो सेशन तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले अपने अंदर ऊर्जा भरने से के लिए मैं कुछ आपके समक्ष किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो गिरकर उठता है वही असली बाजीगर कहलाता है। मुश्किलों से ही खेलकर इंसान मुकद्दर पाता है। राहें चाहें जितनी कठिन क्यों ना हो, हौसलों की चिंगारी से मंजिल पाई जाती है। तो इन खूबसूरत लाइनों के बाद आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं ये सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के सेशन का पहला रूल और कुछ नियम है, तो इन नियमों को देखिए क्या है। जीरेंड से पहले आई नाउन या प्रोनाउन का पॉसिव फॉर्म में होना आवश्यक होता है। यदि किसी सेंटेंस में जीरेंड का प्रयोग हुआ है तो उस जीरेंड के जो शब्द जीरेंड वर्ड है उसके पहले पॉसिव केस का नाउन अथवा प्रोनाउन का होना अति आवश्यक है। तो देखिए क्या है कि जीरेंड से पहले नाउन या प्रोनाउन का पॉसिव फॉर्म में होना आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, उन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम समझते हैं इस रूल को, इस नियम को। आई डू नॉट लाइक यू टॉकिंग टू हर। आई डू नॉट लाइक यू टॉकिंग टू हर। अब यहाँ पर जो जीरेंड है, जीरेंड से पहले प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जो कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। किसका है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। इसलिए जो है सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। सही सेंटेंस क्या होगा? आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू हर। आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू हर। एक जो योर है किसका है? कौन सा प्रोनाउन है? ए पॉसिव केस का प्रोनाउन है। तो इसलिए सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? ही इंस्टेड ऑन राधा सिंगिंग विद हिम। सिंगिंग विद हिम। अब यहां पर क्या है? नाउन का प्रयोग हुआ है, जो कि कैसा है? यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? नाउन का प्रयोग हुआ है। और जीरेंड से पहले रूल क्या है? यदि नाउन का प्रयोग हुआ हो और जीरेंड सेंटेंस है तो जीरेंड वर्ड से पहले पॉसिव केस का नाउन होगा। यहाँ पर नाउन कैसा है? पॉसिव केस का नाउन नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट है। सही करेक्ट सेंटेंस क्या है? ही इज इंस्टेड ऑन राधा सिंगिंग विद हिम। राधा उसके बाद पॉसिव केस का प्रोनाउन, पॉसिव केस में प्रयोग हुआ है किसका? नाउन का। एक करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। अब देखिए क्या है नोट में, क्या है? यदि जीरेंड के पॉसिव फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, यदि जीरेंड में क्या है? पॉसिव फॉर्म का प्रयोग हुआ हो और किसमें? पैसिव फॉर्म, यदि जीरेंड के पैसिव फॉर्म का प्रयोग हुआ है, जीरेंड के बाद क्या है? पैसिव फॉर्म में हो, जीरेंड पैसिव फॉर्म में हो, और या क्या है? नाउन किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शा रहा हो, तो जीरेंड से पहले आई नाउन या प्रोनाउन का पॉसिव फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है। क्या समझते हैं? यदि जीरेंड के बाद किसमें है? पैसिव फॉर्म हो, या जो नाउन अथवा प्रोनाउन नॉन लिविंग की बात कर रहे हो, नॉन लिविंग की सेंस निकल रहा हो, तब हम क्या कहते हैं? पॉसिव केस का प्रयोग नहीं करते। पॉसेसिव फॉर्म में प्रयोग नहीं करते। देखिए क्या? आई सरप्राइज एट माई
सन्स। तो पॉजिटिव फॉर्म क्या है? सन्स, और यहाँ पर किस में है? पैसिव है, तो इसका प्रयोग नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। तो आई एम सरप्राइज एट माई सन, एट माई सन बीइंग एडमायर्ड बाय यू। यदि पैसिव फॉर्म में है तो हम पॉसेसिव फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो नाउन हो अथवा प्रोनाउन है। देखिए, यदि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म कमिंग अगेन, यदि यहाँ पर देखिए पैसिव फॉर्म है और यहाँ पर पैसिव फॉर्म में नहीं है, तो क्या बताया था कि ए या नाउन किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शा रहा हो, तब हम जीरेंड से पहले आए नाउन या प्रोनाउन में पॉसेसिव जो है फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। आशा करते हैं कि ये आपको रूल समझ में आ गए होंगे। सेकंड क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। दूसरा का इट इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम और दिस इज द सेकेंड टाइम आदि के बाद सामान्यतः क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इट इज द सेकेंड टाइम दैट यू हैव कम हियर। इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को नीचे देखते हैं। क्या है? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम किसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं? किसके बाद? आफ्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे क्या है? दिस दैट, दिस अथवा दैट, इट इज द फर्स्ट। कहने मतलब क्या है? दिस अथवा दैट, इट इज द फर्स्ट अथवा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि क्या है? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तब क्या करते हैं? दिस, इनमें से क्या है? दिस इज द, दिस दैट, इट इज द ओनली, डट, दिस दैट, इट इज द बेस्ट, वरेस्ट, फाइनेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग इत्यादि। तब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। नीचे देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, और आई हैव हियर्ड हर सिंग, आई हैव हियर्ड हर सिंग, हर सिंग। It is the last time that she has sung, she has sung. It is the last time that she has sung to the audience. अब देखिए ऊपर जो पहला सेंटेंस, इसमें भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, और नीचे जो नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य कैसे हैं? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। तो हमें क्या देखना है कि यदि क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइम, अथवा इनमें से कोई ऐसा जो है दिस इज द फर्स्ट टाइम हो, या दिस इज द लास्ट टाइम हो, या दिस इज द सेकेंड टाइम हो, तो उसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है? एंजॉय, एंजॉय, अवाइल, अडॉप्ट, अम्यूज, absent, avenge, acute, resign, apply, exert, adjust, reconcile, tried, present, introduce, busy and content ऐसे वर्ब हैं। क्या है? ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। परंतु ऐसा हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। ये चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। देखते हैं, यू शुड नॉट अब्सेंट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। अब इसमें क्या है? ये वाक्य देखिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यू शुड नॉट अब्सेंट, यू शुड नॉट अब्सेंट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर
देखिए क्या हमने क्या समझा कि यदि ये शब्द प्रयोग हो तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। और यहाँ पहला जो सेंटेंस है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। और हमने क्या है इसमें एक मेन बात कि यदि ये वर्ड दिए गए हैं और इनके क्या है ऑब्जेक्ट ना हो, क्या ऑब्जेक्ट ना हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सही सेंटेंस क्या है? यू शुड नॉट अब्सेंट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। यू शुड नॉट अब्सेंट, आपको क्या है अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए बहुत ही लंबे समय के लिए। अब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वाक्य कैसा हो जाता है? करेक्ट क्या है? इनकरेक्ट एरर है। सही सेंटेंस क्या होगा? यू शुड नॉट अब्सेंट। यू शुड नॉट अब्सेंट। अब यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। तो यू का क्या हुआ? योर सेल्फ। यू का योर सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर प्रयोग किया गया। फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्या है? ही फेल्ड टू ए वाइल। अब यहाँ पर पहले कौन सा वर्ड था? पहले यहाँ पर जो अब्सेंट का प्रयोग, एग्जाम्पल अब्सेंट के अनुसार हमने एक उदाहरण रखा, उससे हमने अपने जो है समझा सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ए वाइल। ए वाइल वर्ड का यहाँ पर प्रयोग हुआ। ए वाइल क्या? ए वाइल वर्ड का प्रयोग हुआ है। ए वाइल वर्ड ऐसे क्या है? वर्ब है। इसके बाद हम क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तब। He failed to avail of the opportunity that came his way. That came his way. अब avail शब्द दिया तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर he का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग होना अनिवार्य है। क्या है? He failed to avail himself of the opportunity that came his way. तो सेंटेंस क्या? ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेकंड, मैनी कैन नॉट अडॉप्ट टू एन एडवर्स सिचुएशन लाइक दिस। तो अडॉप्ट वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब अडॉप्ट जो वर्ब प्रयोग की गई है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किसके अनुसार? यहाँ पर मैनी कैन नॉट अडॉप्ट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सिलेबस। किसका प्रयोग हुआ? देम सिलेबस। नेक्स्ट नियम रूल क्या है? कुछ वर्ब ऐसे हैं जिन्हें स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। किसके? स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। इन वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया या नहीं करना चाहिए। किसमें? कुछ वर्ब ऐसे हैं जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। इन वर्बों को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ स्टेटिव वर्ब नीचे दिए गए क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी, फील, हियर, टेस्ट, नोटिस, प्लीज, स्मेल, रिकॉल और प्रेफर। नेक्स्ट वर्ब ऑफ रिलेटिव ऑफ टू फीलिंग अथवा स्टेट ऑफ माइंड। कौन कौन से? विश, वांट, डिजायर, फॉरगिव, रिफ्यूज, हेट, केयर, लाइक, डिसलाइक, एडोर, बिलीव, डाउट, एडमायर, लव, इमेजिन और होप। वर्ब यूज्ड फॉर पोसेशन, belong, have, own, possessive, contain, comprise, constant। वर्ब जो डिनोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नाउ, फील, माइंड, मीन्स, रिमेंबर, सपोज, रिलीज, फॉरगेट, रिकलेक्टेड,
अंडरस्टैंड, कंसीडर। नेक्स्ट, सम अदर वर्ब कौन से हैं? कीप, लुक, अपीयर, सीम, बिकम, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, नीड, मैटर, सुफिस और स्टैंड। क्या है? अब हम इन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या? ऑल द लुगेज इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंगिंग टू मी। ऑल द लुगेज इज बिलोंगिंग टू मी। अब इससे पहले हमने देखा किसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे इन वर्बों को। किसमें? कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे। किसमें करेंगे? ऑल द लुगेज बिलोंग्स टू मी। ए सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई एम थिंकिंग दैट वी शुड डू इट टुमारो। क्या? आई एम थिंकिंग दैट वी शुड डू इट टुमारो। अब यहां पर थिंकिंग को किस में प्रयोग किया है? कॉन्टिन्यूअस में। एक तब इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है। ये थिंक को हम कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा? आई थिंक दैट वी शुड डू इट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? एक्चुअली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एट ऑल। सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग किसमें प्रयोग हुआ है? कॉन्टिन्यूअस में, जबकि कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं होगा। क्या सेंटेंस होगा? वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? एक्चुअली आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं। लिटिल व फ्यू। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या कुछ, और फ्यू का भी अर्थ होता है कुछ। अर्थ में दोनों समान होते हैं, पर प्रयोग में फर्क होता है। आई लिटिल का प्रयोग लिटिल का प्रयोग मात्रा अर्थात क्वांटिटी दर्शाने के लिए होता है, और फ्यू का प्रयोग संख्या अथवा नंबर दर्शाने के लिए। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या है? लिटिल के बाद कौन सा होगा? अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए, लिटिल प्लस नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब, और वर्ब क्या? वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, और फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। देखिए, फ्यू के बाद कैसा? प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। देखिए उदाहरण को समझ। देखिए, मे आई हैव ए फ्यू शुगर। मे आई हैव ए फ्यू शुगर। अब यहां पर क्या है? सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट। कैसा है? करेक्ट है। मे आई हैव ए फ्यू किसमें होगा? फ्यू होगा काउंटेबल, जो काउंटेबल नाउन है उनके बाद उनसे पहले फ्यू का प्रयोग होगा। किसके? काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग होगा। तो इसलिए
ये सेंटेंस ऊपर वाला एरर है, गलत है, इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या है? माई आई हैव ए लिटिल शुगर। अब यहाँ पर जो लिटिल क्या है, लिटिल के बाद कौन सा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। मे आई हैव ए लिटिल शुगर। नेक्स्ट, appear, look, seem, feel, be, become, small, taste, sound, find, get, grow, turn, keep, prove, make के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। किसके बाद होगा? यदि appear हो, look हो, seem हो, feel हो, become, smell, taste, sound, find, get, grow, turn, keep, prove, make के बाद कैसा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है? देखिए, द सरफेस फील, द सरफेस फील्स स्मूथली, क्या? स्मूथली, यूज स्मूथ। इसमें किसका प्रयोग हुआ? स्मूथ। तो इसके बाद क्या, कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग? किसका? एडजेक्टिव। किसका प्रयोग हुआ? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, यू कैन नॉट प्रूव मी, यू कैन नॉट प्रूव। अब यहां पर कौन से? यू कैन नॉट प्रूव, ये प्रूव वर्ब का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव का प्रयोग। किसका? एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। ये क्या है? यूज। इसका रॉन्ग। क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। रॉन्ग। रॉन्गली। क्या होगा? रॉन्गली फील्स स्मूथ। क्या है? इसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। जबकि ये क्या है? रॉन्ग। एक गलत सेंटेंस के लिए क्या है? गलत सेंटेंस। सही क्या होगा? दूसरा देखते हैं, व्हाट मेक्स यू हैप्पीली, मेक्स यू हैप्पीली। यूज, इसमें किसका प्रयोग? हैप्पी। किसका प्रयोग हुआ? हैप्पी। यहां पर स्मूथ एडजेक्टिव है, स्मूथ। और रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। रॉन्ग पर एडजेक्टिव। हैप्पीली, व्हाट मेक यू हैप्पीली, यूज हैप्पी। नेक्स्ट, ये साड़ी टेबल आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये साड़ी को एक बार आप जरूर पूरा देखिए। इस साड़ी को देखने से और समझने से बहुत सारे जो डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। क्या है? देखिए, वर्ड फ्रेज। फ्रेज यदि क्या हो, इसमें फ्रेज हो, वर्ड कैसे हो? फ्रेज में हो, तब क्या हुआ? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। तीसरे पे क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब। 4 नंबर देखते हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। समझिए जरा, लिटिल, आ लिटिल, आ द लिटिल। अगर इनमें से किसी का प्रयोग होता है तो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। इनके बाद किसका होगा? अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग होगी। और इनके अनुसार वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ए लिटिल, सॉरी, लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ। क्या देखिए, फिर से समझिए, ए लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ,
ए लिटिल ऑफ और ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, इनके बाद क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। किसका, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट देखते हैं, लिटिल ऑफ और ए लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, और इसके बाद क्या होगा, प्लस इट का प्रयोग हो, अथवा दिस का प्रयोग हो, अथवा दैट का प्रयोग हो, अथवा एवरीथिंग का प्रयोग हो, अथवा समथिंग का प्रयोग हो, और एनीथिंग का प्रयोग हो। इनमें से फिर समझिए, लिटिल ऑफ अथवा ए लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ के बाद इट, दिस, दैट, एवरीथिंग और समथिंग, एनीथिंग का प्रयोग हो, तब इनके बाद वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मच, क्या, मच, नॉट मच, नॉट मच अथवा मच, और उसके बाद कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब। तो ये सारणी आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं, मच अथवा नॉट मच, मच अथवा नॉट मच, उसके बाद मच या नॉट मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। इसके बाद जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब हमारी कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। आगे रूल देखते हैं 9 नंबर पे, नंबर, उसके बाद नंबर प्लस थर्ड, यदि कोई नंबर उसके बाद क्या हो, थर्ड, थर्ड प्लस ऑफ, थर्ड, थर्ड प्लस ऑफ, प्लस फोर्थ, फोर्थ, हाफ, हाफ, क्वार्टर, क्वार्टर्स, पार्ट, पार्ट, परसेंट, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। किसका, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का अथवा अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अथवा अनकाउंटेबल नाउन, तब वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। चाहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो और चाहे कैसा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अथवा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, तब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो। कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। फिर नीचे देखते हैं 10 नंबर पर, नंबर, थर्ड प्लस ऑफ, फोर्थ, फोर्थ, हाफ, हाफ, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, पार्ट, पार्ट्स, परसेंट। इनके बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब। अथवा इनमें से अगर कोई नाउन प्रयोग हो उसके बाद कोई नाउन अगर प्लूरल है तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल प्रयोग हुआ है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, ऑल ऑफ। यदि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ और हाफ, लॉट ऑफ, इनके बाद क्या हुआ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अथवा अनकाउंटेबल नाउन, इनके बाद वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ। इसके बाद जो नाउन कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। नेक्स्ट क्या है, द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, और द परसेंटेज क्या है, प्लस अनकाउंटेबल नाउन अथवा प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन हो अथवा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तब वर्ब हमारी वर्ब कैसी रहेगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी। मोर देन वन, यदि मोर देन का प्रयोग हुआ है, मोर देन का जब प्रयोग हुआ है तब वर्ब कैसे, वो कैसा होगा, नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हुआ। मोर देन का प्रयोग हुआ है उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। किसका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्या है, मोर देन टू, मोर देन का प्रयोग हुआ अथवा देयर थ्री, मोर देन
2 अथवा 3, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया होगा। तो आज के सेशन में कुछ संक्षिप्त टेबल के माध्यम से जो आपके समझ प्रस्तुत की है, तो इसके माध्यम से कुछ ऐसे डाउट सारे क्लियर हो गए जो एरर पार्ट में काफी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। ये सीरीज जो क्विक रिवीजन की चल रही है, तो इस वीडियो को आप जो भी देखें पूरा देखें। तो आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगली सीरीज अगले पार्ट में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।